इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। खातून जज और आईजी पुलिस को धमकाने के केस में जमानत का केस। बाबर अवान ने कहा, इमरान खान ने 3 लोगों से मुतालिक बयान दिया। एक पर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया। खातून जज से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि हम एक्शन लेंगे। इमरान खान के बाकी बयान से ये दहशतगर्दी निकाल कर दिखाएं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की समाअत से माजरत। दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस की मुतलका ब्रांच भिजवा दी गई। आज चीफ जस्टिस को पेश की जाएगी। नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। दरिया में पानी की सतह में कमी के बाद निकासियाब का काम शुरू होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत और अवामी नुमाइंदे भरपूर इमदादी काम कर रहे हैं। 1,63,416 टेंट तकसीम किए गए। 3,56,668 राशन बैग तकसीम किए हैं। पूरे सिंध में राशन की तकसीम यूनियन काउंसिल की सतह पर होगी। गंदम की कीमत 4,000 रुपये फी मन कर दी है। दादू शहर को डूबने से बचाने की कोशिशें। पानी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 2 मकाम पर कट लगा दिया गया। कंबर के गांव गाजी खाड़ों के सैलाबी पानी में भी कमी ना आ सकी। सैकड़ों घर पानी की लपेट में। मकीनों की नकल मकानी जारी। पार्क फॉल्स रेंजर्स और सिविल इदारों का बरवक्त एक्शन। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। 36 घंटे में 2.4 किलोमीटर हिफाजती बंद बना दिया। ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से महफूज रहा। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए फोर्सेस पेश। मोटरवे पुलिस भी मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज के शाना बशाना। नौशहर फेरोज में मोटरवे पुलिस ने कश्तियों पर लाए मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म से रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक की मुलाकात। सियासी और हल्के के मामला पर बातचीत। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। रात गए समाअत के बारे अमल हुआ। तैयारी के लिए वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार को चैलेंज कहा गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। तौहीन अमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम गलत है। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय है। नैब में तरामीम से काम नहीं चलेगा, इसे बंद करना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, साबिक चेयरमैन नैब अवाम को अपने असासों की तफसीलात से आगाह करें। अवाम 4 साल की गलत हिकमत अमली का खुमियाजा भुगत रहे हैं। जहां इंसाफ ना हो वहां हालात खराब हो जाते हैं। ज़िमनी इंतखाब कब होंगे? नई तारीखों के तयन के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों में 11, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। आप 6 मंजिला इमारत बनने के बाद क्यों आए? जब तामीरात हो रही थीं तब कहाँ थे? तामीरात होने के बाद आना बदनीयती जाहिर करता है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के महमूदाबाद में ग्राउंड प्लस 6 मंजिला पोर्शंस बनाने के केस में रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने तामीर मुकम्मल होने के बाद रुजू करने पर दरखास्त मुस्तरद कर दी। डेंगू के कारीवार कराची में मजीद 113 अफराद बीमार हो गए। रवाना मुतासर अफराद की तादाद 950 हो गई। इस्लामाबाद में भी मजीद 55 मरीज रिपोर्ट, तादाद 668 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 30 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 173 तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा, 228 रुपये 18 पैसे से बढ़कर 228 रुपये 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 48 पॉइंट्स इजाफे से 41,900
997 की सतह पर ट्रेड। कोरोना की छठी लहर का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 0.80% रिकॉर्ड। 24 घंटे में 105 नए केस रिपोर्ट। कोई शख्स जान भाग ना हुआ। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। रात गए समाअत के बारे अमल हुआ। तैयारी के लिए वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार को चैलेंज कहा गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। तौहीन अमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम गलत है। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को आजादी इजहार राय है। नैब में तरामीम से काम नहीं चलेगा, इसे बंद करना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, साबिक चेयरमैन नैब अवाम को अपने असासों की तफसीलात से आगाह करें। अवाम 4 साल की गलत हिकमत अमली का खुमियाजा भुगत रहे हैं। जहां इंसाफ ना हो वहां हालात खराब हो जाते हैं। ज़िमनी इंतखाब कब होंगे? नई तारीखों के तयन के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों में 11, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। आप 6 मंजिला इमारत बनने के बाद क्यों आए? जब तामीरात हो रही थीं तब कहाँ थे? तामीरात होने के बाद आना बदनीयती जाहिर करता है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के महमूदाबाद में ग्राउंड प्लस 6 मंजिला पोर्शंस बनाने के केस में रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने तामीर मुकम्मल होने के बाद रुजू करने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंटरबैंक में डॉलर 62 पैसे महंगा, 228 रुपये 18 पैसे से बढ़कर 228 रुपये 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 48 पॉइंट्स इजाफे से 41,997 की सतह पर ट्रेड। कोरोना की छठी लहर का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 0.80% रिकॉर्ड। 24 घंटे में 105 नए केस रिपोर्ट। कोई शख्स जान भाग ना हुआ। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक।